कोई भी नहीं है, मंदिरा भी नहीं। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि गलती मंदिरा में है या फिर साकेत में। नहीं नहीं जीजी, ये गलत है। कहानी की शुरुआत होती है गुड़िया और नितिन से, जिन्होंने भग के शादी की है और अपने घर से दूर कहीं छोटे से मकान में रहते हैं, क्योंकि गुड़िया के दो भाई बलवीर और साकेत इसकी शादी से खुश नहीं थे और ये दोनों बहुत ही सनकी है, नितिन को मार देंगे। इसी वजह से दोनों अपनी दुनिया दूर बसाने के लिए यहाँ पे आए हैं और अब शुरुआत में ही दोनों का प्यार कितना गहरा है ये दिखाने के लिए सबको देखने को मिलेगा गुड़िया और नितिन का माहौल वाला हॉट सीन, जो कि पूरे 14 मिनट का है। रानी परी और उल्लू का कॉम्बिनेशन गजब का होता है भाई, सीन भी मस्त है इनका। टपाटप शुरू ही था कि एंट्री मारता है बलवीर और साकेत, क्योंकि जब से ये दोनों भागे थे ना, तब से ये दोनों इनकी तलाश कर रहे थे और फाइनली आज वो मिल गए। आते ही दोनों भाई नितिन को ऐसे पिटते हैं कि रो रो के वो भीख मांगने लगता है, पर ये रहम जरा भी नहीं खाते। गुड़िया भी छोड़ने के लिए कहती है, पर नहीं, दोनों का गुस्सा इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो घर जलाने लगते हैं। तभी दो छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है, जिसके बाद दोनों भाइयों को इनके ऊपर तरस आता है। गुड़िया पैरों में गिरकर भीख मांगती है और तरस खा के बलवीर नितिन को छोड़ देता है, पर इसकी भी एक शर्त है, यानी कि वो नितिन को अपने साथ ले जाएगा पूरे 3 महीने के लिए। वो इसके साथ क्या करना चाहता है ये तो बाद में पता चलेगा। बलवीर जाते जाते कहता है कि मैं तेरे पति को मारूंगा नहीं, ये मेरा वादा है, और इसकी बढ़िया सेवा भी करूंगा, ये भी मेरा वादा है। नितिन कुछ समझ नहीं पाता ये सब क्या करना चाहते हैं, तो पर जो भी करेंगे सबको मज़ा ज़रूर आएगा। अब किडनैप की तरह बलवीर नितिन को उठा के ले जाता है। यहाँ पे बलवीर की बीवी मंदिरा है और साकेत की बीवी सरिता देखने को मिलेगी, ये भी इनके जैसे ही है। सबकी सेवा करने के लिए चंदू नाम का नौकर होता है और अब नितिन की रखवाली करने की जिम्मेदारी चंदू के ऊपर आ जाती है। इसे स्टोर रूम में बांध के रखा जाता है और अब आती है मंदिरा बाई। साली ठर की मंदिरा नितिन की बॉडी और हाथ बंधे हुए देख के इसका फायदा उठाने लगती है। मुझे लगता है कि इस घर के सारे लोग चूतिया है, क्योंकि ये मंदिरा देखो ना कपड़े ऊपर सरका के अपनी गुफा नितिन को चाटने देती है। अबे इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, शर्म बरो करो। पर ये रियलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा करना इनके लिए आम बात है। तो अब मंदिरा खड़े खड़े ही नितिन के साथ पलंग तोड़ करने लगती है और सबको मज़ेदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 8 मिनट का सीन है। तभी साकेत आता है और जो नितिन ने किया ही नहीं उसका आरोप इसके ऊपर लगा के फिर से उसे बहुत ही मारता है। साला कैदी की तरह इसको ट्रीट कर रहे यार। जिंदगी चंद पलों में कैसे बदल जाती है ये इस वेब सीरीज से सीखने को मिलेगा। अब मंदिरा का तो ठीक है, पर यह सरिता भी सेम जाति की है, वो भी नितिन की हालत देख के इसका फायदा उठाने लगती है। अबे ये धंधे वाली कहाँ से आ गई बे, भला कौन करता है ऐसा, कुछ भी हो, पर सजा के साथ साथ नितिन को बहुत ही मज़ा भी मिल रहा है। वाह, लाइफ हो तो इसके जैसी। अब इसका सीन खत्म होते ही बलवीर और मंदिरा का एंटरटेनिंग वाला हॉट सीन शुरू होता है। मंदिरा को बलवीर का ले लेके बोर हो गया होगा और नितिन को देखते ही प्यार की चिंगारी जाग गई होगी। यही बात वो बलवीर से कहती है, तो बलवीर हिटलर सन की बन के जो इसको ठोकता है ना, कि देख के पूरा मज़ा आ जाता है। साला एकदम से आउट ऑफ क्लास वाले सीन देखने को मिल रहे हैं कि पैसे वसूल हो जाएंगे, और ये वाला सीन भी सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगले सीन में फिर एक बार सरिता अपना जुलूस निकालने के लिए कबाड़ खाने में पलंग तोड़ करने लगती है नितिन के साथ। वारे छोरियों, क्या यही सब करने के लिए इसको यहाँ पे लाए हो? मुझे लगता था कि नितिन को गुलाम बनाया जाएगा, पर यहाँ तो राजा बन के सबकी धुलाई कर रहा है और सबको बैक टू बैक एक नंबर वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। कि तभी फिर से बलवीर और साकेत आ जाता है, पर इस बार उसे वो मारते नहीं, बल्कि किस काम के लिए नितिन को यहाँ पे लाया है वो बताने लगते हैं। इन दोनों को चाहिए जुड़वा बच्चे, जो कि इनसे
से नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी सालों से तो मेहनत कर रहे हैं पर एक भी बच्चे का सुख नहीं मिला और नितिन ने कुछ ही दिनों में बच्चा भी पैदा कर लिया। इसी बात को देखते हुए दोनों भाइयों ने प्लान बनाया था। ये बात नितिन जानते ही बहुत ही परेशान हो जाता है कि अगर मैं रोज इनकी धुलाई करता रहा तो मैं एक दिन ज़रूर मर जाऊंगा। टपाटप करना आसान थोड़ी है यार, स्टैमिना ख़त्म होता है भाई। इसी वजह से नितिन सोच विचार करके यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है। अब भागने का दिन कब आएगा ये तो पता नहीं, पर एक और राज पता चलता है कि बलवीर मंदिरा के साथ अपने भाई की बीवी सरिता को भी पेलता है। अब तो बस क्या क्या देखना पड़ेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जो भी देखेंगे बहुत ही मज़ा आएगा। और अब बलवीर और सरिता का हॉट रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 16 मिनट का है। अब कुछ दिनों बाद अब गुड़िया भाई को फ़ोन करके नितिन कैसा है ये पूछती है तो बलवीर कुछ भी नहीं बताता। गुड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है पर कुछ कर नहीं सकती। अब कुछ दिनों बाद जब घर पे कोई भी नहीं दिखता तो नितिन अच्छा मौका देख के चौका मारने लगता है। वो वहाँ से भाग आता है पर बच्चों यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं है। बलवीर का वफादार नौकर चंदू उसे पकड़ लेता है पर नितिन वहाँ जाना नहीं चाहता। इसी वजह से दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और यहाँ पे नितिन के हाथों चंदू की मौत हो जाती है। वो वहीं पे मर जाता है। और तेरी अब क्या होगा रे नितिन, चंदू मरा नहीं कि मंदिरा और सरिता भी यहाँ पे आ जाती है। नितिन की लाचारी और पावर को देख के इसको बचाने के लिए ये दोनों मिलके चंदू को वहीं पे दफना देती है। मंदिरा नितिन से कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुमको मुझे प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। भगवान होता तो आशीर्वाद दे के सब कुछ कर लेता, प्रेग्नेंट करना इतना भी आसान नहीं है। फिर भी नितिन मंदिरा की बात मान के फिर से वहाँ पे चला जाता है। पर वेट, यहाँ पे थोड़ी फ्लैशबैक वाली स्टोरी देखने को मिलेगी, यानी कि नितिन की एंट्री होने से पहले चंदू गुड़िया की बीन बजाता था और वही रोमांटिक सीन अब देखने को मिलेगा जो कि पूरे 18 मिनट का सीन है और एकदम क्लासिक सीन है। अब अगर ये बात इन दोनों भाइयों में से किसी को पता चलेगी तो क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। अब तीनों ने मिलकर सौदा तो कर लिया पर बलवीर अपना जुल्म दिखाता है। साला बलवीर नितिन को मार मार के वाइग्रा की गोली खिला खिला के इसको ऐसे टॉर्चर करता है कि इसके ऊपर तरस आ जाता है भाई। इस बार तो बलवीर खुद अपने आंखों के सामने नितिन को पलंग तोड़ करने के लिए कहता है, वो भी मंदिरा के साथ, क्योंकि मंदिरा ने इसकी चरम सुख की इतनी तारीफ की है कि बलवीर इसकी पावर देखने के लिए मजबूर हो गया। और अब नितिन बलवीर की आंखों के सामने ही मंदिरा की बैंड बजाने लगता है और सबको शुरुआत में ही जोशीला और अतरंगी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 17 मिनट का सीन है। मंदिरा और सरिता के बीच रेस शुरू हो गई है कि कौन सबसे पहले प्रेग्नेंट होती है, तो इसी के चक्कर में ये नितिन फंसा है। काश हमें बुलाते तो कितना मज़ा आता, पर ऐसा नहीं होता। खैर अब घर के पिछवाड़े में साकेत और बलवीर को चंदू की दफन की हुई बॉडी मिलती है। दोनों भाइयों की खोपड़ी पूरी घूम जाती है पर ये दोनों भाई कुछ जान ना पाए, इसके लिए मंदिरा आके दोनों को चंदू की एक कहानी बताती है कि यह आपका वफादार नौकर आपके बहन के साथ टपाटप करता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये बात जानते ही दोनों भाइयों को इसके ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आता, उल्टा अच्छा समझते हैं कि जिसने भी मारा उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। दोनों भाई अपनी बदनामी हरगिज नहीं करना चाहते, फिर चाहे किसी को मारना पड़े या मार खाना। यहाँ पे मंदिरा ने चूतिया तो बनाया पर आगे क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। इधर 10 दिन हो गए लेकिन गुड़िया को नितिन की एक भी खबर नहीं मिली, वो जिंदा है या मर गया ये भी नहीं पता। यही बात जानने के लिए गुड़िया अब अपने घर जाने का मन बनाती है पर इसके भाई शैतान है, कहीं ये भी वहाँ जाके फंस ना जाए, वो सब बाद में देखेंगे। उससे पहले साकेत और सरिता का ओए ओए वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 20 मिनट का है। पर साकेत के प्यार में वो मज़ा नहीं है जो नितिन के प्यार में होता है, इसलिए दोनों भाभियाँ नितिन की दीवानी हो गई है। पर ये दोनों भाई भी चूतियों से कम नहीं है, खुद का औजार कम पड़ा तो किसी और का सहारा लेके अपने बीवियों को माँ बनाना चाहते हैं। है क्या कोई इनके जैसा माइक लाल जो कुछ ऐसा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता भाई, जो भी हो। पर अभी सबको सरिता का माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद गुड़िया फाइनली नितिन से मिलने आ जाती है। आते ही इतने दिनों की दूरी पूरी करने के लिए दोनों बकरियों की तरह प्यार मोहब्बत
करने लगते हैं और बैक टू बैक सबको एल्डोराडो वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। और ये सीन भी पूरे 19 मिनट का है। जब दो प्रेमी काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो मौसम कैसा बनता है ये दिखाने के लिए ये सीन बनाया गया है और काफ़ी एंटरटेनिंग सीन भी है। गुड़िया अपनी प्यास मिटाई रही थी कि तभी बलवीर आ जाता है और डर के मारे दोनों की वहीं पे फट जाती है। पर बलवीर दोनों को आसानी से नहीं मारने वाला। बलवीर नितिन को वार्निंग देता है कि हमारे स्कीम के बारे में अगर गुड़िया को कुछ भी पता चला तो मैं सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। बच्चे का खौफ दिखाकर नितिन को हर बार डराया जाता है और इधर मंदिरा और सरिता नितिन को मौत के मुंह में से बचाने के लिए जी जान लगा रही है, क्योंकि जो परम सुख ये देता है ना वो इनके पति नहीं दे पाते। इसी वजह से ये दोनों भी इसको बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब रात होते ही मंदिरा नितिन को उसकी ड्यूटी पूरी करवाने ले जाती है। अगर बैंड बजाने के पैसे मिलते हो तो कौन माइका लाल होगा जो इस वाले ऑफर को छोड़ेगा। पर हम जितना सोचते हैं उतना भी आसान नहीं होता। दिन रात करते करते पूरा स्टैमिना खत्म हो जाता है भाई। पर कोई ना, नितिन भाऊ बहुत बड़ा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। और अब फिर से नितिन मंदिरा को चरम सुख प्रदान करने के लिए सब कुछ करने लगता है और सबको पूरे 21 मिनट का माइंड ब्लोइंग वाला सीन देखने को मिलेगा जो सबको ज़रूर पसंद आएगा। पर आज सब पर्दा फाश होता है। गुड़िया मंदिरा को रंगे हाथों पकड़ लेती है, वो सबको बुलाकर तमाशा करने लगती है। पर सभी इस खेल में शामिल है तो क्या ही न्याय मिलेगा रे गुड़िया तेरे को। पर गुड़िया भी सबको एक राज बताती है कि वो बच्चा नितिन के नाम का नहीं है बल्कि चंदू का है। ओ तेरी, ये क्या सीन है बे। ये बात जानते ही सबके ऊर्जे पुर्जे हिल जाते हैं। नितिन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि तभी सरिता आके सबको खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह वाह, फिर नितिन यहाँ पे फंस गया। अब तो यहाँ से जाना उसका मुश्किल है। साले बच्चे निकालने की फैक्ट्री समझी है क्या बे बेचारे नितिन को। कुछ भी हो पर नितिन की मेहनत रंग ला के दिखाई है और यहीं पे पार्ट 2 का अंत भी यह हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।